तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा पट्टी को बचाने के लिए युद्ध हुआ शुरू। हिजबुल्लाह ने 800 मिसाइलों से इजराइल पर कर दिया हमला। इजराइल का हरमेस ड्रोन हुआ तबाह। इजराइल को हिजबुल्लाह ने दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब के मक्का मदीना में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने पर पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार। तो भड़के मुस्लिम, कहा इजराइल का हो चुका है सऊदी गुलाम। इजराइल हमास संघर्ष को तत्काल रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने युद्ध विराम का इजराइल से दोबारा से किया आह्वान। कहा जंग होनी चाहिए बंद। शपथ ग्रहण के एक दिन बाद भारत से बोले मालदीव के नए राष्ट्रपति, हमारे देश से अपने सैनिकों को वापस बुलाएं मोदी। इजराइल की सेना ने किया खुलासा, म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का नहीं था हमास का मन, हमारी वजह से किया हमला। इजराइल हमास जंग में इजराइल को जिताने के लिए अमेरिका ने डाली मुस्लिम मुल्कों में फूट। ईरान पड़ा अकेला, अब जंग में हो जाएगा बड़ा खेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी को बचाने के लिए युद्ध हुआ शुरू। हिजबुल्लाह ने 800 मिसाइलें दागकर इजराइल पर कर दिया हमला। इजराइल का हरमेस ड्रोन हुआ तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी को बचाने के लिए अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और ये युद्ध बड़े स्तर पर हिजबुल्लाह ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के हथियार खत्म करवाने के बाद हिजबुल्लाह ने गाजा पट्टी को बचाने के लिए आज इजराइल पर 800 मिसाइलें दागकर हमला कर दिया है, जिसमें इजराइल के 89 सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल का हरमेस ड्रोन भी इस हमले में तबाह हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 358 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। इसमें इजराइल का हरमेस ड्रोन भी मार गिराया गया है और 89 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह गाजा पट्टी को बचाने के लिए ये हमला इजराइल पर कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाजा पट्टी को बचाने के लिए हिजबुल्लाह इजराइल में युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल बुरी तरीके से लेबनान बॉर्डर से पिट रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच सऊदी अरब के मक्का मदीना में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के मुसलमानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर सऊदी अरब की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को गिरफ्तार करके थाने जो है सऊदी अरब की पुलिस ले गई। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी दुनिया भर के मुस्लिम देशों को पता चली तो मुसलमानों ने सऊदी अरब सरकार का विरोध किया और इजराइल का सऊदी अरब की सरकार को पिट्ठू बताया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फिलिस्तीन और गाजा का समर्थन सऊदी अरब में करने पर जेल की हवा लोगों को खानी पड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शपथ लेने के एक दिन बाद भारत से बोले मालदीव के नए राष्ट्रपति, कहा हमारे देश से अपने सैनिक को बुलाएं वापस। दोस्तों आपको बता दें कि शपथ लेने के एक दिन बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से मालदीव से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के लिए कहा है। घोषणा में कहा गया है कि मुइज्जू ने औपचारिक रूप से यह अनुरोध तब किया जब उन्होंने दिन में राष्ट्रपति कार्यालय में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो लगातार मालदीव से भारतीय सेना को निकालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जब चुनाव जीता था तब भी जनता से वादा किया था कि अगर वो मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो हर कीमत पर भारत की सेना को मालदीव से बाहर निकालेंगे और भारत भेजेंगे और किसी भी कीमत पर मालदीव में भारत की सेना को नहीं रहने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर जर्मनी तुर्की आमने सामने। तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को लगाई फटकार, कहा तत्काल रुकवाए युद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर जर्मनी और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की जहां हमास का समर्थन कर रहा है तो जर्मनी इजराइल का। इसी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी पहुंचकर जर्मनी को खरी खोटी सुनाई और तत्काल इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के कर्जदार नहीं हैं, इसलिए हम इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं और इस युद्ध को रुकवाने की अपील कर रहे हैं। जर्मनी इजराइल का कर्जदार है, इसलिए इजराइल के खिलाफ जर्मनी नहीं बोल रहा है और जर्मनी इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है और कहा है कि इजराइल की मदद करना जर्मनी बंद करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने युद्ध विराम की इजराइल से कर दी अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए अपना आह्वान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि यह संघर्ष मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। इस संघर्ष में अस्वीकार्य संख्या में नागरिकों की मौत हो रही है। गुटेरेस ने कहा है कि मध्य पूर्व में संघर्ष में हर दिन महिलाओं और बच्चे सहित नागरिकों की मौत हो रही है, इसलिए इस युद्ध को तत्काल रोकना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक बार फिर से इजराइल हमास युद्ध को रोकने की अपील की है। अब देखते हैं इजराइल उनकी बात मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का नहीं था हमास का प्लान, इजराइल की सेना ने किया खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास की ओर से 7 अक्टूबर को गाजा से सटे इजरायली इलाकों में हमले को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजराइल की पुलिस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास की ओर से हमला करने की योजना नहीं थी। ये योजना मौके पर बनाई गई थी। इजरायली पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास की योजना थी कि वह गाजा से सटे कितुब्ज रीज और उससे सटे आसपास के गांव पर हमला करे, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन से देखा तो उन्हें नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद लड़ाकों ने पैराशूट के जरिए वहां लैंडिंग की और फेस्टिवल में शामिल लोगों को निशाना बनाया। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वास्तव में ही उसकी म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने की योजना नहीं थी, सिर्फ इजराइल की सेना की वजह से उन्होंने ये हमला किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को लगाया गले। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लिए तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीतने का सपना टूट चुका है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच अपने नाम कर लिया। इस पूरे मैच के हीरो रहे कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड हेड। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हार के बाद अनुष्का शर्मा सहित विराट कोहली भी टूट गए। दरअसल आपको बता दें कि हार के बाद जो है अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को गले लगाया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली और सभी भारतीय बल्लेबाजों को पूरा विश्वास था कि वर्ल्ड कप इस बार वही जीतेगा, लेकिन ऐन वक्त पर यह सारा ही मामले पर पानी फिर गया और हार भारत को देखनी पड़ी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच सऊदी अरब के मक्का मदीना में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के मुसलमानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर सऊदी अरब की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि लोगों को गिरफ्तार करके थाने जो है सऊदी अरब की पुलिस ले गई। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी दुनिया भर के मुस्लिम देशों को पता चली तो मुसलमानों ने सऊदी अरब सरकार का विरोध किया और इजराइल का सऊदी अरब की सरकार को पिट्ठू बताया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि फिलिस्तीन और गाजा का समर्थन सऊदी अरब में करने पर जेल की हवा लोगों को खानी पड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शपथ लेने के एक दिन बाद भारत से बोले मालदीव के नए राष्ट्रपति, कहा हमारे देश से अपने सैनिक को बुलाएं वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि शपथ लेने के एक दिन बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से मालदीव से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के लिए कहा है। घोषणा में कहा गया है कि मुइज्जू ने औपचारिक रूप से यह अनुरोध तब किया जब उन्होंने दिन में राष्ट्रपति कार्यालय में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो लगातार मालदीव से भारतीय सेना को निकालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जब चुनाव जीता था तब भी जनता से वादा किया था कि अगर वो मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो हर कीमत पर भारत की सेना को मालदीव से बाहर निकालेंगे और भारत भेजेंगे और किसी भी कीमत पर मालदीव में भारत की सेना को नहीं रहने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर जर्मनी तुर्की आमने सामने। तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी को लगाई फटकार, कहा तत्काल रुकवाए युद्ध। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर जर्मनी और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की जहां हमास का समर्थन कर रहा है तो जर्मनी इजराइल का। इसी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी पहुंचकर जर्मनी को खरी खोटी सुनाई और तत्काल इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल
आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के कर्जदार नहीं हैं, इसलिए हम इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं और इस युद्ध को रुकवाने की अपील कर रहे हैं। जर्मनी इजराइल का कर्जदार है, इसलिए इजराइल के खिलाफ जर्मनी नहीं बोल रहा है और जर्मनी इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने जर्मनी से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है और कहा है कि इजराइल की मदद करना जर्मनी बंद करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल